बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त। इसे मैं रेड मीट में रेडी कर रही हूँ। आप मटन या बीफ लें तो उसको सेम रेसिपी फॉलो कीजिए। चिकन में बनाएं तो इसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होती है चिकन की, क्योंकि चिकन जल्दी टेंडर हो जाती है। इसके लिए मैंने लिया है रेड मीट 1 kg। आप अगर हाफ़ kg में बनाएं तो होम मेड अचार गोश्त मसाला आधा इस्तेमाल करें। तैयारी से पहले हम सबसे पहले इसमें से मसाले में से करीब 1.5 टीस्पून के अचार गोश्त मसाला निकाल लेंगे। इसमें हम ग्रीन चिलीज़ को फिल करने के लिए। अब बाकी चलते हैं, हम इसको तैयार करते हैं और इसके बाकी के इंग्रेडिएंट्स आपको बताते चलते हैं। मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई रख दी है और इसमें हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दिया है। आप ऑयल की जगह से घी में भी तैयार कर सकती हैं और इसकी मकदार को कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। सबसे पहले हम थिनली स्लाइस 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ये इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है तो हम इसमें प्याज भी शामिल कर देंगे। और प्याज को गोल्डन नहीं करेंगे, उस वक्त सौते करेंगे जब ये अपना कलर चेंज करना शुरू करेंगे, तब हम इसमें दूसरे स्पाइसेस शामिल करेंगे। प्याज ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसे 30 सेकंड तक सौते करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और इस टाइम में प्याज भी गोल्डन नहीं होगी, थोड़ा सा गुलाबीपन में इजाफा होगा। अदरक लहसुन की पेस्ट को 30 से 40 सेकंड तक हमने सौते कर लिया है, इसका कच्चापन दूर हो गया है। अब 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, इनको पानी डाले बगैर इसका पेस्ट बना लेना है और ये इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर जितने सुर्ख होंगे उतना ही इसकी ग्रेवी का कलर अच्छा आएगा। अब हम इसको 2 से 3 मिनट भून लेंगे ताकि टमाटरों का भी कच्चापन दूर हो जाए। फ्लेम स्टिल मीडियम है। टमाटरों के पेस्ट को 2 मिनट अच्छी तरह हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है, इसका कच्चापन दूर हो गया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त। अब हम गोश्त को उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, मीडियम फ्लेम पर। और इसके पीसेस जो बनाए हैं वो ये देखें, इस तरह आधे इंच की इसकी जो है वो थिकनेस है और 1.5 इंच की ये स्लाइस है एक तरह का। तो बहुत बड़ी बड़ी इसकी बोटियाँ नहीं रखनी, इससे ये होगा कि सारे अचार का जो मसाला है उसका सारा जायका इसके अंदर शामिल होगा अंदर तक। तो बहुत बड़ी बड़ी बोटियाँ नहीं रखनी, पत्ते पत्ती इसके पीसेस बनाने हैं। अब इसको मीडियम फ्लेम पर हम उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। मीडियम फ्लेम पर गोश्त को 2 से 3 मिनट अच्छी तरह हमने भूना है, इससे इसका कलर पिंक से चेंज हो गया है। अब हम इसमें अचार गोश्त मसाला होममेड, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये सारा ही इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप आधा किलो गोश्त का बना रही हैं तो आधा इसमें से इस्तेमाल कीजिए और आधा रख लीजिए। अब इसे देंगे एक अच्छा सा मिक्स। मसाले को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें टेंडर करने के लिए हम पानी शामिल करेंगे। पानी गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। गर्म गोश्त में ठंडा पानी डालेंगे तो गोश्त टेंडर नहीं होगा। 1 गिलास पानी गर्म ये इसमें चला जाएगा। और अगर इस दौरान भी टेंडर नहीं होता तो हम पानी अगर शामिल करेंगे तो गर्म करके ही इसमें शामिल करेंगे, ठंडा पानी शामिल नहीं करेंगे। अब इसे कर देंगे कवर और इसकी फ्लेम को कर देंगे स्लो और इसे टेंडर होने तक पकाएंगे। अचार गोश्त जितनी देर में टेंडर होगा हम इसकी मिर्चों की स्टफिंग करके रख लेंगे। 6-7 मिर्चें हैं, जितनी आपको पसंद हैं, हरी मिर्चें मोटी वाली, इनको चाहें तो कट करके डीसीड कर लें और चाहें तो ऐसे ही इसको सीड के साथ ही, मैं इसको सीड के साथ ही कट करके रेडी करूँगी। और 1 दरमियानी साइज़ का लीमू, इसका जूस मैंने स्क्वीज़ कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है आप 2 लीमू का जूस कर लीजिए, इसको स्क्वीज़ इसमें शामिल करके अचार गोश्त के मसाले में। देखें, अब हम इससे इसकी स्टफिंग करेंगे। ये देखें कट लगा हुआ है, इसमें फिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसको फिल नहीं करना है, इस तरह तमाम मिर्चें रेडी करके रख लेंगे।
सारी मिर्चें हमने फिल कर ली हैं, ये आखिरी है, इसको भी हमने फिल कर लिया है। और अब हम चेक करते हैं अचार गोश्त। अचार गोश्त काफ़ी हद तक पक गया है, टेंडर भी हो गया है मेरा ख्याल है, खुशबू आ रही है इसकी। और इसका पानी भी अब ड्राई होने लगा है, ये देखें ऑयल सेपरेट हो रहा है। ये रेडी हो गया है बिल्कुल। बस अब इसमें हम दही ऐड करेंगे, हाफ़ कप दही, थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करके और फिर इसको इसमें शामिल कीजिए। बहुत अच्छी तरह फिटी हुई होनी चाहिए ये। अब मीडियम फ्लेम करके इसे हम अच्छी तरह भून लेंगे। अचार गोश्त को दही शामिल करने के बाद मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। और मैं इसमें इतनी ही ग्रेवी अब छोड़ दूंगी। अगर आप चाहें तो इसको पूरा भून के ड्राई कर सकती हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी ग्रेवी रखूँगी। और अब इसे कर दूंगी मैं फ्लेम ऑफ। और फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें जो मिर्चें हमने स्टफ़ की थी उनको, ये जो कट वाली साइड है इसको बॉटम में इस तरह उल्टा करके नहीं रखना, बल्कि यहाँ पे ऐसे दम पे इसको इस तरह सीधा रखिए, अदरवाइज़ इसका सारा लेमन जूस निकल के ग्रेवी में शामिल हो जाएगा। मज़ेदार अचार गोश्त रेडी है। ये होममेड अचार गोश्त मसाला से बहुत टेस्टी बनता है और बहुत हेल्दी बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।